मैम, एक तरफ ब्रह्मास्त्र को लेकर प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर अलग अलग दावे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर फोटो डाले जा रहे हैं कि करोड़ों का बिजनेस पिक्चर कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कंगना रनावत और इनके साथ साथ जो तमाम और बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कलाकार हैं वो पोल पट्टी खोल रहे हैं। और कंगना रनावत का कहना है 76% जो कमाई है वो फेक है, PR है, सिर्फ इस तरीके से झांसे चले जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से ब्रह्मास्त्र काफ़ी समय से एक बहुत बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको देखकर बॉयकॉट और कैंसिल कल्चर, और इनफैक्ट उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो उनके स्टार कास्ट हैं या जो फिल्म जो प्रोडक्शन हाउस को प्रोड्यूस कर रहा है उनको लेकर, वो करण जौहर की हम बात करते तो वो हमेशा नेपोटिज्म को लेकर निशाना बनते रहते हैं जनता का। और साथ ही साथ हम आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया भट्ट ने भी कुछ दिन पहले अपने बयान में कहा था कि अगर आप मुझे नहीं पसंद करते तो आप मुझे ना देखिए। और चलते चलते अब जो रणबीर कपूर का पुराना उनका बयान था बीफ को लेकर, तो जनता खासी नाराज़ थी इन सारी चीज़ों को लेकर, और सब कुछ इकट्ठा हो गया जो ब्रह्मास्त्र का जिस तरह से बॉयकॉट हुआ। लेकिन हम अगर ब्रह्मास्त्र के अब रिलीज़ के बाद हम उसकी कमाई की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है एक PR या प्रमोशन के लिए, ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि फ़िल्म बहुत अच्छी है और लोग बहुत फिल्म देख रहे हैं और फिल्म बहुत एक बड़ा कलेक्शन करने में सफल साबित हुई है। तो ये कहीं ना कहीं दावे झूठे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से फ़िल्म के रिव्यूज़ या जो लोग फिल्म देख के आ रहे हैं वो फिल्म को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बता रहे हैं। सिर्फ ग्राफिक्स उसमें अच्छे इस्तेमाल हुए हैं, बाकी स्टोरी लाइन, एक्टिंग वो उतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है। जितना समय इस पिक्चर को बनाने में लगा उसके हिसाब से फ़िल्म उतनी नहीं है। थोड़ा हॉलीवुड और इधर उधर से उठा के उन्होंने एक खिचड़ी फिल्म बनाई है और उतनी ज़्यादा असरदार साबित नहीं हुई है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो जनता या वो लोग जो बॉयकॉट या कैंसिल का ऐलान कर रहे थे वो असफल हो गए हैं, और उनकी फ़िल्म इतनी दमदार है कि वो बॉक्स ऑफिस पे अपना कमाल दिखाने में सफल हो गई है। और तो मैम, आपको क्या लग रहा है कि बॉयकॉट जो है, जिस तरीके से PR चलाया जा रहा है, बॉयकॉट तो आज भी फिल्म का हो रहा है, तो क्या बॉयकॉट जिस तरीके से बॉयकॉट को दबाने के लिए चीज़ें की जा रही हैं, पर बॉयकॉट तो आज भी फिल्म का हो रहा है? देखिए, बॉयकॉट जो चल रहा है उसको बहुत सीरियसली उसको सोचने की ज़रूरत है। जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या फिर एक्टर्स हैं, अब वो बॉयकॉट को बहुत हल्के में ले रहे हैं। इतना हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो हम जब भी इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इनफैक्ट सुशांत राजपूत सिंह के जब से वो गए हैं उसके बाद से ये सारा बहुत कड़ा रूप ले गया है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों ने आगे आकर बात रखी और जो फिल्म इंडस्ट्री में गलत चीज़ें होती हैं उनको लेकर सवाल खड़ा किया है। तो जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, ख़ासतौर से उनको ये बात समझनी होगी कि आपको जनता के अनुसार चीज़ें या कंटेंट बनाने की ज़रूरत है। आप यहाँ से उठा के, क्योंकि पहले OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, पोस्ट कोरोना बहुत सारे बदलाव आए हैं, डिजिटाइजेशन स्ट्रांग हुआ है, OTT प्लेटफॉर्म्स और जो वर्ल्ड ओवर कंटेंट है उस पर एक्सेसिबिलिटी भारतीय जो लोग हैं जनता की बड़ी है। तो अब वो ऐसा नहीं कि हॉलीवुड में कुछ देखा, यहाँ पे आके आपने वही बना दिया, जनता बहुत खुश हो गई और आपने एक बड़ा स्टार ले लिया, चाहे कहानी और सारी चीज़ें रद्दी हो। तो अब वो सारी चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। आप साउथ से उठाकर यहाँ पर उसको रीमेक कर देते तो ये कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें नहीं चलने वाली है। आपको जो स्टोरी लाइन है या फिर कोई हिस्टोरिकल कुछ आप चीज़ें बनाते हैं तो उसमें फैक्चुअल एरर्स नहीं होनी चाहिए। आप जो भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म को जिस तरह से आप एक नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं फिल्मों के माध्यम से, वो एक बड़ा सवाल जनता के रूप में जनता के सामने रहता है, जिसको लेकर लोग खासे नाराज़ हैं। तो उनको उस नाराज़गी को समझकर सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन वो उनको लग रहा है कि वो जनता को हरा देंगे। 135 करोड़ की जनता, आप जनता को नहीं हरा सकते। जनता की नाराज़गी है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके अनुसार आप बदलाव कीजिए, सुधार कीजिए। मैम, बॉयकॉट को लेकर अभी कुछ दिन पहले करण जौहर का एक बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा बॉयकॉट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बॉयकॉट कर रहा है तो उसे करने दीजिए। वहीं आज फिल्म को लेकर वो लगातार पोस्टर अपने ट्विटर पर डाल रहे हैं कि फिल्म ने 150 करोड़ का बिजनेस किया या फिर 75 करोड़ वर्ल्ड वाइड पिक्चर कमा चुकी है। तो उसी को लेकर आज खुलासे भी हो रहे हैं। बॉलीवुड के ही बड़े डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उन्होंने कहा 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है PVRs को इस फिल्म से। बिल्कुल इस तरह की खबरें सामने आ रही है, लेकिन यही है कि जिस तरह से ये अब एक PR गिमिक ये किया जा रहा है कि अरे फिल्म ने तो वर्ल्ड वाइड इतना ग्रॉस आपने इतना प्रॉफिट कर लिया है, इतना फिल्म कमा चुकी है, 100 करोड़ से ऊपर आ गई है, 150 करोड़ कर लिए, डे 1 से ही 75 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, ये सारी चीज़ें चल रही हैं ताकि जनता के दिमागों पर ये असर हो कि फिल्म बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छी फिल्म है तो हम भी देखने जाएँ। क्योंकि अब डे 1 से ही 75 करोड़ क्रॉस कर दिया, 100, 150, इस तरह से ये पूरा जो ये PR
एक्सरसाइज हो रही है, ये जनता के जो ब्लॉक है, ब्रेन है, जो बॉयकॉट और कैंसिल या उनके बदलाव की बात करते हैं उस पे प्रहार करने की कोशिश है। उनको लगता है कि वो जनता को इस तरह से तोड़ के बॉयकॉट को वो फेल कर सकते हैं जो जनता ने कॉल फॉर बॉयकॉट किया है। मैम आपको क्या लगता है इस पीआर को जिस तरीके से चलाया जा रहा है इसके बाद बॉयकॉट जो फिल्में हो रही हैं उसमें कुछ कमी आएगी जिस तरीके से बॉलीवुड सोच रहा है आज? देखिए जनता बहुत स्ट्रांग है, भारत के लोग बहुत ओपिनिएटेड हैं, वो अपने अधिकार और अपनी बातों को लेकर बहुत सजग हो चुके हैं। अब वो लोग नहीं है कि थोड़ी सी सोशल मीडिया प्रमोशन से या इस तरह की चीज़ों से पिघल जाएंगे। तो अभी जो ये बड़े बदलाव की आवाज़ ये बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर सुशांत राजपूत के जाने को लेकर आवाज़ें उठी हैं और आज भी कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि सोशल मीडिया पर सुशांत राजपूत ट्रेंड नहीं करते। आपने कश्मीर फाइल्स के समय देखा कि सोशल मीडिया ही वो सबसे बड़ा माध्यम, वो टूल रहा जो कश्मीर फाइल्स को हिट करने में सबसे बड़ा कारक रहा। तो आप अगर जनता की जो आवाज़ें सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं तो वो सिर्फ एक उबाल नहीं है, वो एक सच्चाई है। उस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए बदलाव की ज़रूरत है। तो उनको समझना ही पड़ेगा, जनता को आप थोड़े बहुत पीआर एक्सरसाइज करके नहीं वो सारी चीज़ें कवर अप कर सकते। ये जनता के दिल की आवाज़ है, आप जनमत को समझिए। आप नहीं समझेंगे तो सुधार नहीं होने वाला है। जनता नाराज़ पे नाराज़ होती जा रही है और पैसे में भी इतने इमेच्योर इररिस्पॉन्सिबल बयानात आ रहे हैं एक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के, तो उससे जनता और नाराज़ हो रही है। उनको लग रहा है कि ये कोई एक पॉलिटिकल एक एजेंडा या एक्सरसाइज है, कोई पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है। आज की जो भारत की जनता है वो अपनी जो चाहे ऐतिहासिक तथ्य हैं या इस तरह के ऐतिहासिक त्रुटियां अपनी फिल्मों में दिखाते हैं उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा वोकल हो गए हैं। और आज डिजिटाइजेशन के बाद सारी चीज़ें बहुत आसान है, लोग आसानी से अपनी बात पहुंचा देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ऐसे में समझने की ज़रूरत है कि जनता के दिल की आवाज़ है, उसको आप सुनिए और बदलाव कीजिए। बॉलीवुड की पहले भी कई फिल्मों का बॉयकॉट हुआ है, नहीं चली हैं, पर्दे पर नहीं चली हैं, पर आज जो बॉयकॉट हो रहा है बॉलीवुड और तमाम मूवीज़ का, इसको लेकर बॉलीवुड के तमाम कलाकार ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि सिर्फ हवा है, चली जाएगी, ट्रेंड है, बंद हो जाएगा। पहले के बॉयकॉट और अब जो बॉयकॉट लगातार जनता सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर कर रही है, कितना डिफरेंस है इन दोनों? देखिए मैंने आपको 2 उदाहरण दिए सोशल मीडिया पे जो बॉयकॉट या ट्रेंड्स चलते हैं उसके। सुशांत सिंह राजपूत का आप देख लीजिए, अगर कोई पेड या प्रमोटेड हैशटैग्स होते तो वो थोड़े दिन में, 6 महीने में, साल भर में ख़त्म हो जाते, लेकिन हर दिन सुशांत राजपूत सिंह सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं। मतलब इसका साफ है कि जनता वो दिल से चाहती है उनके लिए एक जस्टिस होना। साथ ही साथ हमने बात की कश्मीर फाइल्स की। कश्मीर फाइल्स को लेकर कितनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ सोशल मीडिया पर निकली, ये बात उसको और सक्सेस बनाने में कामयाब हुई। वो आवाज़ सोशल मीडिया की ऐसा नहीं थी कि कोई पेड कोई ट्रेंड था या सोशल मीडिया प्रमोशन हुआ था, जनता के दिल की आवाज़ थी, इसलिए सारी चीज़ें सफल हुई। तो इसीलिए आप इसको ये समझ कर कि ये थोड़े दिन की आवाज़ है, ये थोड़े दिन की नहीं है, कई सालों से चल रही है। जनता इस बदलाव को चाहती है, आप इसको सीरियसली लीजिए कि वाकई में लोग चाहते हैं। सारे के सारे कोई बीजेपी आरएसएस के एजेंट नहीं है, ये भारत की जनता है, वो अपनी संस्कृति और अपने धर्मों के प्रति सजग हो चुकी है। तो आप ऐसे ही कुछ भी नहीं दिखा सकते, आपको बदलना होगा जनता के हिसाब से। कोई भी बिजनेसमैन होता है, कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं तो हम जनता के अनुरूप, जनता के इंटरेस्ट के हिसाब से हमें उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो वैसे भी हम भारतीय सिनेमा की बात करते हैं तो 100 साल से भी ज़्यादा भारतीय सिनेमा है और बड़े स्तर पर दुनिया भर में देखा जाता है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फिल्में भारतीय सिनेमा में प्रोड्यूस होती हैं। तो उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है और जनता वाकई में सीरियस है बॉयकॉट को लेकर। बॉयकॉट का मतलब ये नहीं है कि फिल्में नहीं देख रहे हैं और ऐसा नहीं है कि किसी एक की फिल्म बंद नहीं देख रहे हैं। फिल्में ना चलने का सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि आपको बहुत सारे ऐसे बदलाव है जो करना पड़ेगा। जैसे कि 25 साल का कैरेक्टर एक 60 साल का आदमी करता है, जो कि बहुत अनरियलिस्ट है। दूसरी बात, अब कहानी में इतनी ज़्यादा लार्जर देन लाइफ कहानियाँ इधर उधर से उठा के हल्की फुल्की कहानी लाते हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आ रही। आज लोगों को रियलिस्ट चीज़ें चाहिए जो रियलिटी से जुड़ी हैं, वो लोग पसंद करें। तो आपको बदलाव जो जनता के अंदर हो चुका है उसको समझना पड़ेगा और अपने अंदर भी आपको बदलाव करना पड़ेगा। भारत के प्रति, संस्कृति के प्रति आपको सम्मान और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।